हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में अगला हिंदी अभ्यास सेट लेकर के आए हैं, जो अभ्यास सेट संख्या 15। अभी तक हम हिंदी के 14 अभ्यास सेट कर चुके हैं और ये 15वां अभ्यास सेट है, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। जिसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध पूछ रहा है। अनुषांगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, दायित्व। अशुद्ध पूछ रहा है, अशुद्ध गलत जो है, तो ये भी सही है, आध्यात्मिक भी सही है, दायित्व भी सही। ऐतिहासिक होता, ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक, तो यही वाला सही है। तो विकल्प हो जाएगा इसका सी वाला। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी। ऐतिहासिक जो शब्द है इसका ऐतिहासिक होता है। अशुद्ध शब्द ऐतिहासिक का शुद्ध रूप ऐतिहासिक होता है। शेष शब्द अनुषांगिक, आध्यात्मिक एवं दायित्व तीनों शब्द शुद्ध हैं। निम्न में कर्ता कारक का प्रसर्ग या कारक चिन्ह बोलते हैं, प्रसर्ग बोलते हैं या कारक चिन्ह बोलते हैं। तो कर्ता का कारक चिन्ह होता ने। कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से अलग, कर्ता ने कर्म को अधिकरण से अपादान से अलग, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर संबोधन हे वो अरे, ये होता है कारक चिन्ह। तो कर्ता का क्या कारक चिन्ह है? ने। कर्ता ने। विकल्प संख्या हो जाएगा, विकल्प संख्या हो जाएगा बी। जो बी बाद में हो गया, लेकिन इसका बी ही होगा। विकल्प संख्या बी हो जाएगा, ने। कर्ता कारक का प्रसर्ग ने है। बाकी और अगर विभक्ति देख लें, सबके कारक चिन्ह देखें तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए या वास्ते अपादान से अलग, संबंध काकी के रारी रे, और उसके बाद एक और आता है अधिकरण में पर, और आठवां एक और जोड़ दिया गया, संबोधन हे हो अरे ए रे, हे वो अरे। तो ये हो गए हमारे 8 कारक चिन्ह। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा? पुल्लिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द पूछ रहा। दया स्त्रीलिंग है, ये नहीं होगा। प्रार्थना भी स्त्रीलिंग है, वायु भी स्त्रीलिंग है। नेत्र, नेत्र जो होता है वो पुल्लिंग शब्द है। डी, नेत्र पुल्लिंग शब्द है, जबकि दया, प्रार्थना, वायु स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? अब उसमें पुल्लिंग पूछा, इसमें स्त्रीलिंग पूछ रहा है। शोभा स्त्रीलिंग है, शोभा स्त्रीलिंग। बाकी हथियार और ये और नृत्य, पालन, ये तीनों पुल्लिंग है। तो शोभा हो जाएगा, विकल्प संख्या ए हो जाएगा चौथे का। शोभा स्त्रीलिंग है, जबकि शस्त्र, पालन, नृत्य ये पुल्लिंग है। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है? नदी की नदियाँ हो जाएगा, साधु का साधुओं हो जाएगा, घर का घर ही होता है, घरों हो जाएगा। घरों में, एक घर में, बहुत सारे घरों में। प्रत्येक जो है वो सदैव एक वचन में यूज होता है, तो इसका विकल्प संख्या हो जाएगा बी। प्रत्येक सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। बाकी तीनों शब्दों का प्रयोग एक वचन एवं बहुवचन दोनों में होता है। जैसे नदी का हो जाता है नदियाँ, साधु का साधुओं, घर का घरों, ये तीनों के बहुवचन हो जाते हैं। निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। वर्तमान काल का उदाहरण पूछ रहा है। वर्तमान काल का वाक्य, उसने पढ़ा था, ये नहीं होगा, ये भूतकाल का है। वो पढ़ेगा, ये भविष्य काल का है। वह जाता है, यही है वर्तमान काल। वह खेल रहा था, ये भी भूतकाल का है। तो सी हो जाएगा इसका विकल्प। वाक्य उसने पढ़ा था, उसने पढ़ा था, ये भूतकाल। वह पुस्तक पढ़ेगा, पढ़ेगा ये ढा हो जाएगा, पढ़ेगा भविष्यकाल। वह जाता है, ये वर्तमान काल, और वह खेल रहा था, ये भी भूतकाल। अगला प्रश्न संख्या 7 है। निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य का उदाहरण जो है, पत्र लिखा जाता है। राम पुस्तक पढ़ता, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता। पत्र लिखा जाता है, पत्र कुछ नहीं कर रहा, पत्र को लिखा जा रहा है, तो ये कर्मवाच्य इसमें होगा, विकल्प संख्या ए में। बाकी इसमें कर्ता, जो कर्ता वाला वाच्य है, ये भी कर्तवाच्य है।
देख लेते हैं वाक्य और वाच्य। पत्र लिखा जाता है, इसमें क्या है हमारा कर्मवाच्य। राम पुस्तक पढ़ता है, कर्तृवाच्य। सीता पत्र लिखती है, इसमें कर्तवाच्य है। उसके बाद मुझसे बैठा नहीं जाता, ये क्या है, ये भाववाच्य है, ये भाव बता रहा है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। ये भी सरल है, ये भी सरल है, ये भी सरल है, ये भी सरल है, ये सरल नहीं है, तो डी हो जाएगा। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, डी हो जाएगा सही। सरल वाक्य क्या होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़कों को बुलाया, ये क्या है, सरल वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक द्वारा जुड़े हों, योजक द्वारा जुड़े हों। योजक हों, जैसे उसने परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, ये संयुक्त वाक्य है। योजक और, फिर भी, नहीं तो, किंतु, अतः, तथा, परंतु, किंतु, इस तरह से ये योजक हो सकते हैं और इनके द्वारा अगर जुड़े हैं, जैसे मैंने खाना नहीं खाया, ये हो जाएगा फिर भी मुझे भूख नहीं है, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है। जिन वाक्यों में एक मुख्य वाक्य हो और एक अन्य आश्रित उपवाक्य, यानी उसके बिना वो बात पूरी ना हो। उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य का मतलब उसके बिना अगर बात पूरी ना हो तो वो मिश्र वाक्य कहलाएगा। जैसे मैं जानता हूँ, अब क्या जानता हूँ, बात पूरी नहीं हो रही, मैं जानता हूँ लेकिन क्या जानता हूँ कि तुम्हारे पास किताब नहीं है, तो अब ये पूरा हुआ, तो ये गौड़ हो या आश्रित उपवाक्य हो गया, तुम्हारे पास किताब नहीं है। इस मेले का उद्देश्य है व्यापार में वृद्धि करना, तो ये भी मिश्र वाक्य हो गया। 9वां, मैंने ये काम कर लेने का चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश है, मैंने नहीं होगा, मैंने की जगह पे हो जाएगा मैं, तो यही हो जाएगा ए वाला सही। मैंने ये काम कर लेना चाहिए, वाक्य में पुरुष संबंधी शुद्धि है, वाक्य का अशुद्ध अंश है मैंने, जिसके स्थान पर मुझे होना चाहिए, अतः शुद्ध वाक्य होगा मुझे ये काम कर लेना चाहिए। 10वां और लास्ट है अल्प विराम का चिन्ह। अल्प विराम इसमें से कौन है। अल्प विराम, अल्प विराम जो है, अल्प विराम हमारा, सॉरी ये नहीं होगा, अल्प विराम जो है हमारा, क्या पूछ रहा है, अल्प विराम ही पूछ रहा है। अल्प विराम, अल्प विराम जो होता है वो ये होता है जिसे हम कामा बोलते हैं, ये अल्प विराम है। बाकी ये अर्ध विराम है, ये पूर्ण विराम है और ये विस्मय बोधक चिन्ह है। तो यहाँ पे अल्प विराम का ये ए वाला सही हो जाएगा, बी नहीं होगा, ए वाला सही होगा। ये जिसे हम कामा बोलते हैं यही अल्प विराम होता है। पूर्ण विराम ये हो गया, ये पूर्ण विराम है, ये अर्ध विराम है, ये अल्प विराम है और ये विस्मय बोधक चिन्ह है, ये उद्धरण चिन्ह है। तो हमारा कौन सा था, ये उस विकल्प में अल्प विराम पूछ रहा है, तो ये कामा जिसे बोलते हैं वही अल्प विराम होता है। और ये है त्रुटि, त्रुटि विराम, इस तरह से कहीं पे त्रुटि है तो त्रुटि विराम।